Hi, I'm Dr. Pawan Kumar, Senior Consultant Pediatrics at Rainbow Children Hospital, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। आज मैं आपको खसरा या मीज़ल्स के बारे में बताने वाला हूँ। कोई ऐसा घर नहीं या कोई ऐसी फैमिली नहीं जिसने खसरा का या मीज़ल्स का नाम ना सुना हो। खसरा हज़ारों सालों से चलने वाली बीमारी है। ये एक वायरल तकलीफ़ है। पहले के ज़माने में सबकी ज़िंदगी में सबको बचपन में खसरा हो ही जाया करता था। हर फैमिली खसरे से गुजरती थी। विद टाइम खसरे के लिए वैक्सीनेशन आने से इसका प्रेवलेंस, इसका एग्जिस्टेंस थोड़ा कम हो गया है। खसरा एक ऐसी बीमारी है जो कि मीज़ल्स वायरस से होती है। ये एक बाय एयरबोर्न रूट या खांसने छींकने से, स्नीजिंग से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। ये बीमारी ह्यूमन बींग्स में ही रहती है, एनिमल्स में या और कहीं नहीं पाई जा रही है। मीज़ल्स वायरस जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो वायरस के कम्युनिकेशन के 10 से 12 दिन के बाद में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं या लक्षण दिखने शुरू होते हैं। इसके लक्षण में शुरू में फीवर से शुरुआत होती है। फीवर बहुत तेज़ रहता है, ज़्यादातर सिचुएशन में 104 डिग्री तक भी फीवर देखा जाता है इसमें। फीवर के बाद में फिर धीरे धीरे और सिम्टम्स आने लगते हैं, लाइक खांसी, जुखाम, गले में दर्द, खराश, आँखों का लालपन, ये जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, वो सारे लक्षण दिखने लगते हैं। फीवर शुरू होने के 3 से 5 दिन के बाद में स्किन में लाल लाल रंग के रैशेज आने लगते हैं, जो बहुत छोटे छोटे या थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। ज़्यादातर उनकी शुरुआत कान के पीछे से या गर्दन से, फेस से होती है। अगले 1 से 2 दिन के अंदर वो पूरे शरीर में फैल जाता है और थोड़ी थोड़ी इचिंग भी होती है उसमें। फीवर इसमें साथ साथ चलता रहता है। इसमें फीवर नॉर्मली 7 से 10 दिन तक रहता है। रैशेज 3 दिन के अंदर पूरे फैलते हुए, शरीर से फैलते हुए पैरों तक चले जाते हैं और उसके बाद फीवर और रैश दोनों डिसअपीयर होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलती हैं। इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से दूसरे इन्फेक्शंस लाइक कान का इन्फेक्शन, मीज़ल्स निमोनिया, मीज़ल्स एनकेफेलाइटिस यानी मीज़ल्स के साथ ब्रेन का फीवर हो जाना और मीज़ल्स मेनिंजाइटिस, इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। मीज़ल्स जो मेलनरिश्ड बच्चे हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, जब मीज़ल्स की वैक्सीन नहीं थी, तो अगर 1980 का मैं अगर डेटा देखूं तो वर्ल्ड वाइड 5.5 लाख लोग मीज़ल्स से डेथ हो जाती थी लोगों की, ज़्यादातर जिनमें बच्चे होते थे और उनमें 10% ज़्यादा बच्चे मेलनरिश्ड बच्चे होते थे। पर विद एज ये डेटा अब कम होता जा रहा है, जैसे जैसे मीज़ल्स वैक्सीन आ गई है दुनिया में। स्टिल वर्ल्ड वाइड 2016 में करीबन 75,000 बच्चों की जान मीज़ल्स से गई है। इसको प्रिवेंट करने के लिए मीज़ल्स की वैक्सीन अवेलेबल है। मीज़ल्स की वैक्सीन कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है MMR वैक्सीन, जिसको कि 2 डोज पे लगाया जाता है। पहली डोज 6 से 9 महीने की एज में और दूसरी डोज उसके 6 महीने के बाद, नॉर्मली 15 महीने पे देते हैं। ये वैक्सीन की एफिकेसी काफ़ी अच्छी है, पर फिर भी 100% फुल प्रूफ वैक्सीन नहीं होती हैं। ओवरऑल वैक्सीन लगाने के बाद कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं। किसी किसी को इसका फीवर आता है 3-4-5 दिनों के बाद में, किसी किसी को मीज़ल्स लाइक छोटे छोटे रैशेज आ सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर सिचुएशन में ये वैक्सीन प्रॉब्लम नहीं करती है। अगर हम मीज़ल्स की ट्रीटमेंट की बात करें, बीइंग ए वायरस डिजीज़, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, पर फिर भी हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में फीवर को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल सिरप और पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ करते हैं। साथ में विटामिन ए का रोल कहा गया है कि इसका रोल है, अगर हम विटामिन ए देते हैं जिसका कि 2 लाख यूनिट 2 डोज दी जाएं, तो ब्लाइंडनेस के साथ साथ वो मोर्टेलिटी प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक खांसी और जुखाम की दवाइयाँ, खूब सारा पानी पीते रहना, हाइड्रेट रखना अपने आप को, रेस्ट करना, ये सब इसमें ज़रूरी होता है। मीज़ल्स की डिजीज़ टोटल 3 हफ्ते तक चलती है। फीवर के बाद काफ़ी वीकनेस रहती है, खाने पीने की एपेटाइट कम रहती है और फिर वो रैशेज रेड कलर से ब्राउन होकर धीरे धीरे 3 हफ्ते में फेड ऑफ हो जाते हैं। मीज़ल्स को अगर बचा सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व हैं बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे बच्चों की डेथ्स भी हो जाती है, तो इसलिए मीज़ल्स को टाइमली वैक्सीनेट करके बचाना चाहिए और इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। धन्यवाद।